वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर नोमैडिक एम्पायर और इस चैप्टर का आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। और इस चैप्टर में आज के जो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कैरियर ऑफ चंगेज़ खान। यानी कि पिछले चैप्टर में भी लेक्चर में भी हमने थोड़ा बहुत उसके कैरियर के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम फिर उसको कंटिन्यू आगे करेंगे। ही वॉज द सन ऑफ हॉलन सेकंड वाइफ ऑफ यसगोई। यानी कि जो वो चंगेज़ खान जो था वो सन था हॉलन का, जो सेकंड वाइफ थी यसोगी की। ठीक है, तो 1177 में जो तिमजुन जो था, जो चंगेज़ खान का ओरिजिनल नेम था, कैप्चर्ड किया गया और उसको जो है गुलाम बनाया गया था बाय हिज फादर फार्मर अलाइज द ताइचन ट्राइब। यानी कि जो पहले जो उसके जो साथी थे उसके बाप के यसुगी के, उन्होंने क्या किया 1177 में तेमजुन यानी कि जो चंगेज़ खान जो उसका टाइटल है उसको जो है वो किडनैप किया गया और उसको जो है वो जो है स्लेव बनाया गया। कौन सा ट्राइब था जिसने उसको स्लेव बनाया था? वो था ताइचन ट्राइब था। उनको आपस में कुछ राइवरीज थी, तो इसलिए उसको जो है वो चंगेज़ खान को जो है ताइचन ट्राइब्स ने जो है वो 1177 में जो है वो किडनैप किया। उसके बाद बरोटी जो उसकी जो है चंगेज़ खान की जो वाइफ थी उसको किडनैप किया गया। ठीक है, तो जब उसको किडनैप किया गया तो उसको रिलीज़ करने के बाद ही चंगेज़ खान जो है एक जो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्परर बना। यानी कि उसके बाद उसने बहुत सारे जो है वो ट्राइब्स को एक एक करके जो है क्या किया, अपने डोमिनेशन में लाया और उसके बाद जो है अपने अम्पायर भी जो है वो जो है डिफरेंट ट्रांस कॉन्टिनेंटल अम्पायर जो एस्टेब्लिश के डिफरेंट कॉन्टिनेंट उसने जो है वो अपनी अम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश कर दी। तेमजुन रिस्टोर्ड ओल्ड अलायंस विद द रूलर ऑफ करतीस उंग खान तुरिल खान हिज फादर ओल्ड ब्लड फ्रेंड ब्रदर। यानी कि उसके बाद क्या किया, जब जो है बरोटी को कैप्चर किया गया तो तिमजुन ने यानी कि चंगेज़ खान ने दोबारा से अपना जो अलायंस है यानी कि जो राब्ता है, रिलेशन जो है ये है उंग खान के साथ दोबारा से जो है वो एस्टेब्लिश किया। जो उसके फादर का ओल्ड ब्लडेड ब्रदर था उसके साथ दोबारा से उसने जो है एक कॉर्डियल रिलेशन एस्टेब्लिश किया ताकि वो बरोटी को जो है उससे यानी कि जो ट्राइब्स ने जो है कैप्चर किया है उससे उसको रिलीज़ कर सके। तो रिलीज़ करने के बाद अब चंगेज़ खान का अपना जो मोटिव जो था, उसका जो सबसे पहले जो प्लान ऑफ एक्शन जो था वो जो है चाइना को कैप्चर करने का था। क्योंकि चाइना वाले जो है जो जितने भी जो मंगोल में जितने भी ट्राइब थे उनको वो यूनाइट होने नहीं देते थे। तो चंगेज़ खान जब जो है इनस्लेव से रिलीज़ हो गया, अपनी जो वाइफ जो बरोटी उसको जब उसने रिलीज़ कर दिया, तो उसके बाद अब वो जो है जो वहाँ पे जो जो ट्राइब्स थे उन्होंने क्या किया, उसने जो है चंगेज़ खान को 1206 में क्या किया, एक यूनिवर्सल जो है वो एम्परर जो है डिक्लेयर कर दिया। यानी कि जो है एक टाइटल दिया ग्रेट खान चंगेज़ खान यानी कि यूनिवर्सल एम्परर। तो उसके बाद उसने डिफरेंट ट्राइब्स को क्या किया, जो है यूनाइट किया। तो यूनाइट करने के बाद अब जब उसने एक ऑर्गेनाइज आर्मी बनाई, तो ऑर्गेनाइज आर्मी बनाने के बाद अब उसका जो पहले जो फर्स्ट जो प्लान ऑफ एक्शन था वो चाइना को कंक्यूर करने का था। ठीक है, तो उस टाइम जो है चंगेज़ खान के टाइम में चाइना जो था, चाइना में जो रूलर्स जो डायनेस्टीज थी वो तीन जो है वो डायनेस्टी जो थी तीन कैटेगरीज में जो डिवाइडेड थी। एक का नाम जो था हिसी हिस्सा पीपल ऑफ तिब्बतन ओरिजिन इन द नॉर्थन वेस्टर्न प्रोविंस। यानी कि जो नॉर्थन वेस्टर्न प्रोविंस जो था चाइना का, वहाँ पे जो तिब्बतन ओरिजिन का एक ट्राइब था जिसका नाम हिसी हिस्सा था, वो वहाँ पे जो है वो रूल करती थी। और दूसरा जो नॉर्थ का एरिया जो था चाइना का, वहाँ पे जो है जॉर्चन जो है चिन डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी। तो उसके बाद सोंग डायनेस्टी कंट्रोल साउथ चाइना। यानी कि जो सोंग डायनेस्टी जो थी वो जो है कहाँ पे, साउथ चाइना में जो है वो रूल करती थी। तो इसके बाद अब ये चाइना में जो है एक कोई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं थी। यानी कि जो सारा जो एरिया जो था वो किसी एक एम्परर के कंट्रोल में नहीं था। तो इसलिए अब जो चंगेज़ खान था उसने अब एक एक ट्राइब को जो कैप्चर करने का जो प्लान बना दिया और उसने एक एक ट्राइब को जो है वो अपने कंट्रोल में किया। तो सबसे पहले उसने हिस्सा हिस्सा जो तिब्बतन ओरिजिन
के जो लोग जो थे, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में जो रूल करते थे, उनको जो है 1209 में जो उसने कैप्चर किया, ठीक है। और उसके बाद जो जॉर्जन जो रूलर थे, जो नॉर्थ में रूल करते थे, तो उनको 1213 में उसने कैप्चर किया। और उसके बाद जो है वो सोंग डायनेस्टी जो साउथ में जो रूल करती थी, उनको जो है 1213 के बाद जो उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया और विद इन द ईयर्स में उनको जो है अपने कंट्रोल में किया। तो इस तरह से मंगोलिया जो चंगेज़ खान जो मंगोल का रूलर था, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने जो एम्परर है, अब वो चाइना तक जो है वो एस्टेब्लिश कर दी 1213-14 तक, ठीक। तो उसके बाद जो है 16 तक ऑलमोस्ट चंगेज़ खान ने जो चाइना है उसको कैप्चर कर लिया था। तो 1216 में उसने क्या किया, उसने डिसाइड कर दिया कि वो दोबारा से मंगोलिया होमलैंड वापस चला जाए। और उसने क्या किया, जो चाइना का जितना जो एरिया जो था वो अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है वो रूल करने के लिए दे दिया। तो 1218 में डिफीट ऑफ द कारा खिता हु कंट्रोल तीन शान माउंटेन्स। और उसके बाद क्या किया, 1218 में जो चंगेज़ खान ने कारा खिता जो रूलर था, जो कहाँ पे रूल करता था, जो शान माउंटेन्स है वहाँ पे रूल करता था, यानी कि जो शान माउंटेन उसके ऊपर जो रूलर जो था, जो करता खिता जो था, उसको डिफीट किया और उसको भी अपने कंट्रोल में किया। उसके बाद मंगोल डोमिनेशन रीच द अम्मू दरिया स्टेट्स ऑफ ट्रांसोक्सिना। तो उसके बाद क्या किया, अब खाली चाइना तक नहीं बल्कि उसने जो है वो वेस्ट तक भी जो है वो मंगोल डोमिनेशन जो है पहुंच गई। जिस तरह से अम्मू दरिया है और उसकी स्टेट जो है ट्रांस ओक्सिना, तो वहाँ तक जो उसने अपने अंपायर जो है वो एस्टेब्लिश कर दी। उसके बाद सुल्तान महमूद द रूलर ऑफ फरजवन फेल्ट दैट द फुरी ऑफ चंगेज़ खान रेग व्हेन ही एक्सक्यूट मंगोल एनवोज। क्या किया, अब जो चंगेज़ खान जो था वो ख्वारिज़म जहाँ पे सुल्तान महमूद जो है वो रूल करता था, उसके साथ जो है फ्रेंडली रिलेशन जो है वो कॉर्डियल रिलेशन जो है एस्टेब्लिश करना चाहता था, ट्रेड वगैरह जो है करना चाहता था। तो उसके लिए चंगेज़ खान ने कुछ अपने जो है वो डिप्लोमेटिक जो है वो लोग भेजे ताकि उसके साथ जो है वो डिप्लोमेसी की जाए, ताकि हमारा जो फ्रेंडली रिलेशन जो है वो कायम रहे और हम एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रेड वगैरह करें। लेकिन जो सुल्तान महमूद है उसने क्या किया, उसने जितने भी जो डिप्लोमेटिक जो लोग भेजे थे उनको एक्सिक्यूट किया, यानी कि उनको कत्ल कर दिया। और उसके बाद सेकंड टाइम फिर से जो है वो चंगेज़ खान, क्योंकि वो जो है वो वार उस टाइम नहीं करना चाहता था, वो अननेसेसरी वार्स को अवॉइड करना चाहता था। लेकिन जब दोबारा से सुल्तान महमूद के पास जब चंगेज़ खान के कुछ लोग गए तो उन्होंने उनको ह्यूमिलेट किया, तो इसकी वजह से जो चंगेज़ खान को काफ़ी एंगर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या किया, 1219 में उसने जो है वो ख्वारिज़म यानी कि सुल्तान महमूद के खिलाफ जो है वार डिक्लेयर कर दी। और 1221 तक उसने जितने भी जो ग्रेट सिटीज़ थी ख्वारिज़म की, वो सारी जो है उसने अपने कंट्रोल में कर दी। जिस तरह से ओतार है, बुखारा है, समरकंद है, बलख है, गुरजंग है, ठीक है, मेरू है, निशापुर है और हिरत जो है, तो सारी जो है इन सिटीज़ ने जो है चंगेज़ खान के सामने जो है वो सरेंडर कर दिया। तो उसके बाद ये सारी जो टेरिटरीज़ हैं ये जो है किसके कंट्रोल में आ गई, ये जो है वो चंगेज़ खान के कंट्रोल में आ गई। और उसके बाद क्या किया, जब ये सारी जो सिटीज़ हैं तो जब ये चंगेज़ खान के कंट्रोल में आई, तो अब जो सुल्तान महमूद था उसको चंगेज़ खान की आर्मी जो है वो जो है कैप्चर करने के लिए जो है वो जो हर जगह जो है वो इसको सर्च कर रही थी। तो उसके बाद सुल्तान महमूद को जो है वहाँ से जो है भागना पड़ा, और भागने के बाद जो है वो यहाँ वहाँ घूमने के बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। कैप्चर उसके बाद जो है वो उसको ढूंढते ढूंढते जो चंगेज़ खान की जो आर्मी है वो अज़रबैजान, और उसके बाद उसने जो है जो रशियन जो फोर्स थी क्राइमिया एंड इनसर्कल द कैप्शन सी, यानी कि वहाँ तक पहुँच गई। यानी कि सुल्तान महमूद को ढूंढते ढूंढते जो है वो ये चंगेज़ खान ने अज़रबैजान और रशिया का जो फोर्स जो थी क्राइमिया और वहाँ के जो है जो कैप्शन सी के आसपास जो इलाका था वो भी अपने कंट्रोल में कर दिया। अनदर विंग फॉलोड द सुल्तान सॉन जलालुद्दीन इनटू अफगानिस्तान एंड द साउथ प्रोविंस, यानी कि उसके बाद ये सुल्तान महमूद की डेथ के बाद जलालुद्दीन जो उसका बेटा जो था उसको भी जो है वो चंगेज़ खान की आर्मी जो है वो जो है सर्च कर रही थी, जो उसको भी कैप्टिव बनाना चाहते थे। लेकिन जलालुद्दीन जो सुल्तान महमूद का जो बेटा था वो वहाँ से भागते हुए अफगानिस्तान, वहाँ से फिर सिंध प्रोविंस जो आज पाकिस्तान में है वहाँ तक पहुँच गया। तो उस टाइम जो है हिंदुस्तान का जो बादशाह जो इल्तमिश था, तो उसने अप्रोच की इल्तमिश को कि आप मुझे वहाँ पे शेल्टर दे दीजिए। लेकिन जो इल्तमिश जो था उसने
जो है जलालुद्दीन को जो है शेल्टर नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर यहाँ पे जो उसको जो पीछे जो फौज जो है चंगेज़ खान की उसको जो है वो सर्च कर रही है, अगर मैं इसको शेल्टर दूंगा तो वो चंगेज़ खान यानी कि मंगोल फोर्स जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर भी इन्वेड करेगी। तो इसके बाद इस तरह से जो इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान की फ़ौज से जो है वो वार को जो है अवॉइड किया। एट द बैंक ऑफ इंडस, जब जो है चंगेज़ खान की फ़ौज जब इंडस तक पहुंची, रिवर इंडस तक, उसके बाद उन्होंने जो है ये डिसाइड कर दिया कि हम दोबारा से जो है वो मंगोलिया वापस जाएं, और कहाँ से, थ्रू नॉर्थ इंडिया एंड आसाम। ठीक है, तो आज का इस लेक्चर का इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम ऑर्गेनाइज आर्मी पॉलिटिकल के जो है वो सिचुएशन वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।